Students, today we will going to start our new chapter, surface area and volume. This is chapter number 13 for class 9th students, CBSE in the NCERT book. In this chapter, what you will understand the surface areas of different 3D figures and their volumes. अब सबसे पहले अपन surface area और volumes के बीच में differentiate कर लेते हैं. ओके, देखो जैसे कि अगर एक की बॉक्स है, दिस इज अ बॉक्स. अगर इस बॉक्स का अगर अपन आउटर पार्ट को क्या करना है, सपोज गिफ्ट रैप करना है, ठीक है, अपन को गिफ्ट रैप करना है यहाँ पे, तो अपन क्या करेंगे, ये जो गिफ्ट रैप है आप आउटर पार्ट्स में कर रहे हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया. कितना एरिया वो कवर कर रहा है, पेपर कितने एरियाज पे आप यूज कर रहे हैं. बट अगर आप इसके अंदर कोई चीज फिल कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी सामान आप क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्पेस को, तो वो चीज को बोलते हैं वॉल्यूम. दिस में अंडरस्टैंड आपको ये चीज याद होना चाहिए. अगर आउटर पार्ट्स कर रहे हैं कवर, तो फिर उसको बोलते हैं सरफेस एरिया. अगर आप उसके अंदर कोई चीज फिल कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द volume. Okay, in this surface area chapter and volume chapter, what you will understand the shape of cube, cuboid, cylinder, cone, sphere and hemisphere. ओके, दिस आर सम शेप्स, 3D शेप्स रहते हैं ये सारे कुछ, जिसको आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, उनके फिगर्स को समझना है, उनका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स को अपन कैलकुलेट करेंगे और उनके फॉर्मूलाज को देखेंगे. नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्यूब. क्यूब क्या होता है, जैसे आपने आइस क्यूब देखा है, जिसका क्या होता है चारों तरफ, दिस इज द फिगर ऑफ अ क्यूब. ओके, इसके क्या होते हैं, ऑल द पार्ट्स क्या आते हैं, सेम रहते हैं इसकी सब साइड्स. जब मैं इसको गिफ्ट रैप को ओपन करूंगी तो यहाँ पे ये देखेंगे आप कि इसमें जितने भी बॉक्सेस हैं, ये पूरा मिलके आपका पूरा कवर होता है. सपोज आप कार्टून पैक करते हैं या समथिंग एल्स पैक करते हैं, तो ये क्या करते हैं, आपका क्यूब बनता है. इसमें सभी साइड्स, हर शेप की साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है. तो मैं क्या लिख रही हूँ, क्यूब्स हैव इक्वल sides. Okay, now you can see the number of boxes here, 1 2 3 4 5 6. तो वो जो boxes है उनको बोलते हैं faces. तो faces कितने हो गए आपके, 6 हो गए. ओके, नाउ देयर आर सम एजेस मतलब होता है ये कॉर्नर से कॉर्नर जो आप अटैच करते हैं ना, इसको बोलते हैं एजेस. तो हाउ मेनी एजेस आर देयर, लेट्स कैलकुलेट. 1 2 3 4. 4 अगर टॉप पे है तो 4 बॉटम पे भी होगी. ओके, 4 4 8, देन 9 10 11 एंड 12. तो हाउ मेनी एजेस आर हियर, देयर आर 12 एजेस आर हियर. ओके, एजेस मतलब आप यहाँ पे साइड्स भी बोल सकते हैं. हाँ, इस क्यूब में साइड्स को अपन डिनोट करेंगे आइदर एल और ए और एस, एनीथिंग एल्स यू वांट, बट बेसिकली ए लिया जाता है हर चीज में. Now we have to calculate the surface area shortcut ऐसे of cube. क्यूब का surface area देखो, यहाँ पे sides 6 faces है ना, तो यहाँ पे 6 आएगा. और सपोज आपका ये क्या है, स्क्वायर है, फ्रंट साइड आपकी स्क्वायर शेप की है ना, तो आप जब स्क्वायर है तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब a to the power a, 2 मतलब a क्रॉस a. ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं. सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में टोटल 6 साइड्स है, 6 इंटू ए स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. लेकिन ये पूरी जगह का है, मतलब टॉप जो आप रहता है, बॉटम रहता है एंड 4 साइड्स रहती है. ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, टोटल सरफेस एरिया. शॉर्टकट में इसको TSA भी लिखते हैं. ओके, नाउ एरिया ऑफ 4 साइड्स मतलब सिर्फ आपकी 4 साइड्स कवर कर रही हूँ मैं. ओके, तो इसका होता है 4 इंटू ए स्क्वायर. चारों साइड से एक टाइप की है और आपकी 4 है, इसलिए वो 4 से मल्टीप्लाई हुआ है. अगर मेरे को सिर्फ टॉप का या कोई एक साइड का निकालना है, आइदर टॉप और बॉटम को कहीं कहीं पे बेस भी लिखा जाता है, तो ये क्या होगा, सिर्फ स्क्वायर शेप का रहता है. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इज a की पावर 2. ओके, यहाँ पे आपको ये याद रखना है. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का a की पावर 3 मतलब आपको क्यूबिक टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, a इंटू ए इंटू ए. नाउ
अगर आपका यहाँ पे साइड सपोज आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो अगर आपका सेंटीमीटर है और सरफेस एरियाज निकालने बोलता है, तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा उसमें आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे या स्क्वायर सेंटीमीटर निकलेंगे इन केस ऑफ एरिया। यूनिट्स आर मस्ट, ठीक है। अगर आपका उसमें वॉल्यूम निकालने बोला है तो वॉल्यूम निकालने के लिए सेंटीमीटर की पावर 3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी साइड्स कितनी ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, और 3 बार सेंटीमीटर 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 मल्टीप्लाई होगा। आइदर यू कैन राइट दिस ऑल्सो क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर वो मीटर है तो मीटर स्क्वायर, क्यूबिक मीटर। ओके, our second 3D figure is cuboid. Okay, CUBOID. ओके, क्यूबॉइड कुछ इस तरह का शेप होता है। सपोज आपके गिफ्ट बॉक्सेस हो गए हैं, आपके कंपोक्स बॉक्स हैं, बुक्स है, बुक्स भी क्या होती है, क्यूबॉइड शेप की होती है। जैसे कि मेरे पास ये वाली बुक है, ओके, ये क्या है, क्यूबॉइड शेप की है। सी यहाँ पे ये जो चीज है, देखो आपको यहाँ पे फिगर दिख रही है, कुछ इसी टाइप के फिगर्स मैंने यहाँ पे बनाई है, ठीक है। देखो ये आपका साइड है, इसकी कुछ हाइट है, देन इसकी कुछ लेंथ है, तो लेंथ, ब्रेथ, और ये जो जितना आपका ऊपर तक है ये क्या कहलाता है, आपका हाइट कहलाता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड विद दिस फिगर। ये जो चीज है आपकी यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या कहलाती है, लेंथ कहलाती है, दैट इज डिनोटेड बाय एल। एंड ये जो चीज है आपकी जो खड़ी है सीधा, उसको बोलते हैं हाइट। एंड ये जो यहाँ पे जा रहा है ना आपका, चौड़ाई कुछ जा रही है चारों तरफ से, दैट इज कॉल्ड ब्रेथ। तो इसमें 4 लेंथ होती है, 4 ब्रेथ होती है और 4 हाइट होती है। तो टोटल कितनी आपकी साइड्स कितनी हो गए, 12 हो गए टोटल। ये चीज आपको याद रखना है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखो यहाँ पे ये जो चीज मैंने ओपन करा है, ये क्या है, इसकी 4 साइड्स को ओपन किया गया है। ओके, मैंने ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 फेसेस है, 4 फेसेस है जहां से आप देख सकते हैं। सपोज आप फिश के लिए एक एक्वेरियम खरीद रहे हैं, तो एक्वेरियम किस शेप का होता है, क्यूबॉइड शेप का आता है। ओके, दिस इज कॉल्ड टॉप फेस एंड दिस इज कॉल्ड बॉटम या फिर बेस फेस। तो जब टॉप को आपने ओपन किया, दिस इज कॉल्ड टॉप ना, दिस इज टॉप फेस। जब आपने टॉप को ओपन किया है तो देखो ये जो चीज है ये क्या है, ब्रेथ है, और ये क्या है, लेंथ है। तो टॉप के लिए एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, सिमिलर टू बेस, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब मेरे को चारों तरफ को कैलकुलेट करना है। ओके, जो ये जो चीजें हैं ये क्या है, पूरी हाइट है, हाइट हाइट हाइट, और ये भी क्या है, हाइट है, ये लेंथ है, ये अगेन ब्रेथ है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो इनडायरेक्टली मैं ये बोल सकती हूँ कि इस पार्ट का एरिया क्या होगा, एल इंटू एच, लेंथ इंटू हाइट। आप कोई भी रेक्टेंगल फिगर का अगर एरिया कैलकुलेट करते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ आता है। मतलब आप ये वाली साइड को ये वाली साइड की डिस्टेंस से वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई ही करना, तो यहाँ पे जो चीज दी हुई है आपको उससे करना है, आइदर वो एच हो या ए हो बी हो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। तो एल इंटू एच, सिमिलर टू, देखो यहाँ पे एच है यहाँ पे बी है, तो मैं बी इंटू एच लिख सकती हूँ। अब ये वाले बॉक्स में आए तो ये वाले बॉक्स में एल इंटू एच है, तो एल इंटू एच लिखिए, ये वाले बॉक्स में बी इंटू एच। ओके, नाउ तो ये 4 साइड्स होगी ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, सरफेस एरिया ऑफ 4 साइड्स। कभी कभार इसको 4 वॉल्स भी बोलते हैं। ओके, नाउ आपने क्या, एल इंटू एच, एल और एल इंटू एच 2 बार आया है, तो 2L इंटू एच आया। ओके, सिमिलरली बी इंटू एच, बी इंटू एच 2 बार आया, तो 2B इंटू एच आ गया। अब दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब अपन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन कैसे निकलेगा, 2 और h, देखो इसके पास भी है और यहाँ पे भी b इंटू एच, यहाँ पे भी क्या है आपका कॉमन, क्या है 2 और h, 2h कॉमन निकला, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे L बचेगा और यहाँ पे B, तो L प्लस B। तो दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ 4 साइड्स और 4 वॉल्स ऑफ क्यूबॉइड। नाउ TSA ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब आपको चारों साइड्स को भी लेना है और टॉप को भी कवर करना है और बॉटम को भी कवर करना है। जब आप ये लेते, टॉप का एरिया मैंने लिख चुका है, L इंटू बी है, बेस का एरिया L इंटू बी है, तो 2 बार L इंटू बी है, तो 2 बार L इंटू बी आ गया। और आपने 4 वॉल्स का एरिया आपने ये लिख चुका है, 2L इंटू एच प्लस 2B इंटू एच। अब तीनों में ना कॉमन सिर्फ 2 है। ओके, तो 2 कॉमन निकाले, अब यहाँ पे क्या बचे, L इंटू बी, तो उसको LB भी लिख सकते हैं।
यहाँ पे BH लिख सकते हैं और यहाँ पे HL लिख सकते हैं। तो जो भी बचा आप वहां पे अंदर पे मेंशन कर देंगे। तो ये आपका क्या करें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एंड दिस इज द एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ द बेस। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जब आपको वॉल्यूम निकालना है क्यूबॉइड का तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ तीनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि अपन ने क्यूब में किया है, क्यूब में भी a किया है, मतलब a की पावर 3 है। वहाँ बस क्यूबॉइड में ये फर्क है कि इसमें साइड सेम नहीं रहती है, डिफरेंट डिफरेंट रहती है, इसलिए L, B और H से इसको क्या करते हैं अपन, डिनोट करते हैं। अवर थर्ड टॉपिक 3D फिगर इज सिलेंडर। सिलेंडर कुछ इस टाइप का फिगर रहता है, जैसे कि आपकी वाटर हो गई है, पेन हो गई, चौक हो गया, तो वो किस शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ओके, जैसे कि ये कैप है मेरे पास पेन की, तो ये देखिए यहाँ से भी सर्कुलर शेप है, यहाँ से भी सर्कुलर शेप है, और बीच में ये थोड़ी हाइट है, तो दिस इज कॉल्ड अ सिलेंडर। ओके, सिलेंडर को जब मैं ओपन करूंगी तो देखो इसका जो सर्कल है वो अलग ओपन होगा, बेस अलग ओपन हुआ। ओके, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, रोल ऑन करके आपका एक प्लेन फिगर भी बन जाती है जब उसको अपन क्या करते हैं, ओपन करते हैं। सिलेंडर का टॉप अलग हो गया, बॉटम अलग हो गया, दिस इज द टॉप फिगर, दिस इज द बॉटम या बेस फिगर, और ये बीच का पार्ट रहता है। तो बीच के जो पार्ट रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताई एरिया ऑफ द 4 वॉल्स या 4 कर्व्ड, तो वहां पे उसको कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, और उसको लेटरल सरफेस, और कहीं कहीं पे उसको लेटरल सरफेस एरिया भी कहा जाता है, दैट इज LSA। ओके, और इसको क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ओवल्स, ये इस केस में रहेगा। तो इसका कर्व सरफेस और अपन देखेंगे अभी, ठीक है। नाउ यहाँ पे सर्कुलर फिगर है, तो सबसे पहले आपको सर्कल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर सर्कमफेरेंस। ओके, 2 पाई r, तो 2 पाई r होता है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r h। h मीन्स ये जो जितनी हाइट में ये कवर होता है ना, उसको h बोलते हैं। सी यहाँ से यहाँ पे क्या गई, इसकी हाइट गई है, तो दैट इज h। नाउ यहाँ से यहाँ जो जाता है, सेंटर से यहाँ तक, उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। r इज फॉर रेडियस, और ये डायामीटर का क्या होता है, हाफ होता है, तो d इज इक्वल टू 2r, और वी कैन से दैट r is equal to d by 2. Okay, that's why its formula of curved surface area is 2 pi rh. Now TSA of cylinder, सिलेंडर का TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, मतलब मेरे को टॉप को भी लेना है, बेस को भी लेना है। तो सबसे पहले बेस का और टॉप का एरिया क्या होता है, सर्कुलर शेप का है, इसीलिए इसका एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर। नाउ वी कैन कंपेयर दिस, पाई r स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे टॉप का अलग है और बेस का अलग है ना, दोनों का पाई r स्क्वायर है, तो ऐसे करके ये 2 पाई r स्क्वायर आ गया, प्लस 2 पाई r h। अब दोनों में कॉमन देखो, 2 कॉमन है, पाई भी कॉमन है, यहाँ पे r स्क्वायर है, मतलब 2 r अवेलेबल है, और यहाँ पे एक r है, तो मैं एक r निकाल सकती हूँ बाहर, तो ब्रैकेट में कितना बच गया, एक r बच गया और h बच गया, तो इसका ये फॉर्मूला हो गया 2 पाई r प्लस h, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। अच्छा, जैसे कि ये पेन की मैंने आपको अब भी टिप दिखाई थी, वो किस शेप की थी, सर्कल शेप की थी। अगर मेरे को इसको बाहरी पेपर्स को गिफ्ट रैप करना है, कवर करना है, जैसे सपोज यहाँ पे ग्लासेस कितने लगे हैं, मेरे को ये कैलकुलेट करना है, तो मैं इसका सरफेस एरिया निकालूंगी। बट मैं इसमें अगर चौक फिल कर रही हूँ, पानी फिल कर रही हूँ, तो कितना अंदर पे कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी आपकी वॉल्यूम में शो होगी। ओके, तो वॉल्यूम क्या होता है, इसलिए पाई r स्क्वायर h। फोर्थ 3D फिगर क्या है आपकी, कोन है। कोन कैसे बनती है, आपने बर्थडे कैप्स देखी है, ठीक है, वो किस शेप की होती है, कोन शेप की होती है। कोन जो रहती है, इसमें नीचे पे क्या होता है, एक सर्कल होता है, इसीलिए इसका सिर्फ बेस होता है, ठीक है। तो बेस एरिया किस शेप का है, सर्कल शेप का है, तो सर्कल सर्कुलर शेप है, तो सर्कुलर शेप का आपका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का पाई r स्क्वायर, इसीलिए इसका भी कोन का फॉर्मूला क्या होता है, बेस का पाई r स्क्वायर। जब आप सेंटर से इसको यहाँ तक क्लिक करेंगे तो ये क्या होगी, रेडियस होगी। सिमिलरली कुछ हाइट में क्या होती है, रहती है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये h हाइट हो जाएगा, बट ये स्लेंटेड फॉर्म में, मतलब आप फ्लैट नहीं है ना, स्ट्रेट है, ये टेढ़ी है, तो टेढ़ी को L से डिनोट करते हैं, स्मॉल l, दिस इज का स्लैंट हाइट ऑफ कोन।
डिनोटेड बाय स्मॉल एल। ओके, तो अगर यहाँ पे अगर मैं इसकी फिगर को आपको यहाँ बना के दिखाऊं तो देखो कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा। ओके, ये क्या है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का हो गया यहाँ पे, ये एच दिया हुआ है, ये रेडियस हो गई और ये क्या हो गया एल हो गया। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये क्या हो गया हाइपोटेनियस हो गई, मतलब हाइपो का स्क्वायर होता है, एक बेस हो स्क्वायर होता है और एक परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो आप वहां कंपेयर कर सकते हैं। तो लेंथ हो गई इसकी हाइपोटेनियस, लेंथ का स्क्वायर, बेस हो गई रेडियस, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। सपोज आपको रेडियस और हाइट दिए, स्लेंट हाइट निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज जाएगा। नाउ CSA और LSA ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ आपको ये वाला, जैसे आप टोपी पहनते हैं ना, कैप पहनते हैं बर्थडे कैप, क्या होता है बॉटम कवर नहीं होता है, सिर्फ आपका टॉप कवर होता है। मतलब चार साइड आपके वो रहता है, पेपर रहता है और नीचे पे होल रहता है, वो वैकेंट रहता है, तो उसको बोलते हैं कर्व सरफेस और कर्व्ड पार्ट और लेटरल पार्ट। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ पाई आई 3.14 और 22/7 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस नीड। ओके, नाउ अब बेस का एरिया तो पता चल गया आपको पाई आर स्क्वायर है, तो इसका TSA भी कौन क्या बोल सकती हूँ मैं, दोनों को ऐड कर दो, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अब देखो दोनों में कॉमन पाई और आर निकला है, मतलब आर प्लस एल बच गए, तो इसका क्या बन गया आपका TSA ऑफ कोन। सपोज कभी कभी क्या होता है फॉर्मूलेज याद नहीं रहते हैं, तो आप जैसे मैं बता रही हूँ ऐड करना है तो वैसे आप ऐड करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को। नाउ टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पार्ट होता है किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या नोट किया अभी अपन ने, पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका 1/3 पार्ट मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। विल सी द स्फीयर। स्फीयर का स्फीयर मतलब क्या होता है, जो आपका बॉल होती है ना, ऐसे टाइप की बॉल्स आप देखें तो ये स्फीयर शेप की होती है, राउंड रहती है पूरी और चारों तरफ से सेम सेम दिखाई देती है, जिसकी ना कोई लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना हाइट होती है। सर्कुलर शेप के कारण इसका सिर्फ क्या होता है, रेडियस होता है डिनोटेड बाय आर। दैट्स वाई इसका ना CSA निकलता है, CSA बोले, LSA बोले या सरफेस एरिया बोले या TSA बोले, इसके लिए सिर्फ स्फीयर केस के लिए ये सब एक ही होता है। ओके, ऑफ स्फीयर। स्फीयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अब इसमें 4 कहाँ से आया, सबसे पहले आपको ये देखना है। जब मैं इसको तोड़ूंगी, अगर इसको 4 पार्ट से कट कर रहे हैं तो ये वाला जो पार्ट है आपका कुछ इस टाइप का दिखेगा और उसके अंदर कुछ इस टाइप का सर्कल आएगा। तो ऐसे 2 सर्कल हुए, तो 4 पार्ट के कारण पर्टिकुलर पार्ट का एक सर्कुलर फॉर्म बनता है, तो पाई आर स्क्वायर हुआ। ऐसे 4 पार्ट्स हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम निकलता है। ऑफ क्यूब क्या कहलाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके, क्योंकि 4 पार्ट में इसलिए 4 आएगा और आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है। नाउ टू द नेक्स्ट टॉपिक, आवर हेमिस्फीयर। दिस इज द लास्ट 3D फिगर। जैसे आपने बाउल देखा है आपके घर पे, कटोरी, लाइक दिस इज द शेप ऑफ द योर बाउल, तो बाउल इज द शेप इन हेमिस्फीयर शेप। ओके, इसमें टॉप में एक सर्कुलर पार्ट होता है, नीचे पे कर्व्ड पार्ट होता है। अच्छा, जैसे कि आपने स्फीयर पढ़ा है, स्फीयर का जस्ट ये हाफ होता है, ये स्फीयर है। स्फीयर को अगर मैं बीच से काट देती हूँ किसी भी बॉल को, ठीक है, ग्रीन कलर की आपकी बॉल आती है, टेनिस बॉल या कोई सी बॉल, उसको आप बीच से कट करेंगे तो इसी फॉर्म का मिलेगा। तो इसलिए ये हाफ पार्ट है जस्ट, दैट्स वाई इसका CSA रहता है, CSA और LSA ऑफ हेमिस्फीयर। कैसे रहेगा, सिर्फ आपका नीचे का पार्ट है तो इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब ये वाले पार्ट का। अगर मैं इसमें टॉप भी कवर करती हूँ, टॉप एरिया सर्कुलर शेप का है, तो सर्कुलर शेप का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वी हैव टू कैलकुलेट TSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो ये 2 पाई आर स्क्वायर है और टॉप को भी ऐड कर देना, ठीक है। कभी भी आप अगर नहीं है फॉर्मूला याद तो आप ऐसे कर सकते, टोटल कितने पाई आर स्क्वायर मिले, 3 पाई आर स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ TSA ऑफ हेमिस्फीयर, 3 पाई आर स्क्वायर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। जैसे कि आपने स्फीयर का वॉल्यूम देखा था 4/3 पाई आर क्यूब है, लेकिन वहाँ पे 4 पार्ट्स थे इसीलिए 4 लगाया गया। यहाँ पे सिर्फ आपके 2 पार्ट्स हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब।